ओके। देखिए, अब एनबीएफसीज की बात हो गई, मेटल्स की बात करते हैं। जरा प्लीज निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। इट्स 5623। और दीपन जी, अगर CY20 में अगर आपने मेटल साइकिल ठीक टाइम पे पकड़ी हो, किसी भी अगर आप देखिए इन्वेस्टर ने, जब ये इंडेक्स करीब करीब 2500 पे था, तो वो आज भी हैंडसम पैसा बना के बैठा हुआ है। बीच में एक टर्बुलेंस थी मई जून में ड्यूरिंग द वॉर्स टाइम, बट फिर एक रिकवरी मेटल्स में आई। अब एग्जैक्टली जो पिछले 3 दिन में मेटल्स में हुआ, इन नोवेलिस्ट ने अगर आप देखें और उसके क्लाइंट्स ने अगर आप देखें, बॉल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो टेक आया, उसके बाद जो डैमेज हुआ, प्राइस डैमेज, आप चाहते हैं, आप यूएस इकोनॉमी में आप एक धीमापन चाहते हैं, आप रेट हाइक कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मेटल्स में बने रहना समझदारी होगी? आपका व्यू क्या कहता है? और आप हैंडसम पैसा बना के बैठे हैं, तो क्या ये एक सही वक्त है अलविदा कहने का इस साइकिल को? देखिए, वो कहना मुश्किल है क्योंकि काफी हद तक वहां पर भी करेक्शन देखी है हमने। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5, 10, 20, 25 साल खरीद होल्डिंग पीरियड है, तो डेफिनेटली मेटल्स में डू वेल। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप ये जानते हैं कि कभी मेटल्स में एंटर होना चाहिए और कभी आपको निकल जाना चाहिए, आपको ऐसी कुछ खास नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेटल सेक्टर, देन सर्टेनली यू कैन इन्वेस्ट एंड ट्रेड। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स आर क्लूलेस अबाउट द साइकिल्स इन द मेटल इंडस्ट्री। कभी चालू होती है, कभी समाप्त होती है, और उनमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कौन से इतने सारे वेरिएबल्स है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये काफी सिंपल दिखती है, बट एक्चुअली जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट आता है ना वहां पर, तो इसमें पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। और कई सालों से हमने देखा है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कि metals really have not done very well. So I would say that if you're invested in metals, maybe the time to sell is gone, but I wouldn't like to advocate fresh investment at these levels. देखिए, इन्फ्लेशन पर एक पूरा माने ह्यूज फाइट हैज बीन क्रिएटेड ऑन इन्फ्लेशन। इसकी वजह से कमोडिटीज पर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए। चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप इज इन क्राइसिस, यूएस में रिसेशन की फियर्स है। When entire globe is going through a slowdown and demand recession, how can commodities do well? पॉइंट है। दीपन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने फेस्टिव सीजन की बात की और इस समय जो ई कॉमर्स सेल्स चल रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो या फिर अमेजोन की, कल हम डेटा पॉइंट शेयर कर रहे थे कि सैमसंग अलोन से 1000 करोड़ की बिक्री उन्होंने इन ई कॉमर्स सेल्स में की है। रफली सेल्स आर अप अबाउट 1.3 टाइम्स लास्ट ईयर। 24,000 करोड़ प्लस की सेल्स पहले 4 दिनों में। इस तरह के हाल में फिर क्या आप डिलीवरी जैसे ट्रेड पर बेट करेंगे क्या? क्योंकि आप इन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते आए हैं, क्या ये एक सिग्नल है डिलीवरी के बिजनेस के लिए भी अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ने का? क्योंकि वो तो बैकबोन है लॉजिस्टिक्स। यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक डिलीवरी? जी दीपन, डिलीवरी। ओके, या सी डेफिनेटली आई थिंक अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर एक स्टॉक खरीदना है, डेफिनेटली डिलीवरी विल मीट दैट क्राइटेरिया। पर डिलीवरी के जो नतीजे आए हैं ना पिछले एक तिमाही में, वो इतने खास अच्छे नहीं थे। और उन्होंने क्या है कि काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका पूरा सेटअप है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो लेके बैठ चुके हैं, बट वॉल्यूम्स हैव नॉट बीन कमेंसुरेट। तो जब तक कुछ हद तक प्रॉफिट्स नहीं दिखते हैं कंपनी में, आई वुड जस्ट लाइक टू वेट एंड वॉच। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर इंटरेस्टिंग सेक्टर्स टू लुक एट व्हिच आर सॉलिड इन प्रॉफिट, व्हिच हैव गॉट गुड अर्निंग विजिबिलिटी। देखिए, वी कैन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑल्सो, डिफेंस सेक्टर। वहां पर इतनी ज्यादा ऑर्डर बुक है, इतनी फैंटास्टिक ऑर्डर बुक है कि अगले 3-4 साल तक कोई इशू नहीं है अर्निंग विजिबिलिटी के लिए। So investors should go for solid companies where there is good earnings visibility, good quality of balance sheet, and actually there should be no controversy over their fundamentals. So this is the best time to invest in quality businesses, and I think keep stocks like Delivery on the horizon. But I wouldn't want to buy that stock at this point of time. Let's just wait and watch how it actually evolves over time. तो दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया।